सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवाणी चर्च में। और आज के अध्ययन में बाइबल पढ़ने के सही तरीके और बाइबल को कैसे पढ़ें, इसके विषय में विस्तार से हम और आप सीखेंगे। आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और चर्च भी जाते हैं, लेकिन जब बात बाइबल को पढ़ने की आती है तब बहुत सारे लोग बाइबल को नहीं पढ़ पाते। इसका कारण यह होता है कि बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़ने के सही तरीके मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से जब भी वह बाइबल पढ़ने की कोशिश करते हैं वह बाइबल को सही रीति से समझ नहीं पाते और पढ़ना छोड़ देते हैं। आज इस अध्ययन के माध्यम से मैं आपको बाइबल को पढ़ने का सही तरीका बताने वाला हूं। अगर आप इस बात को जो मैं आज आपको इस अध्ययन के द्वारा या माध्यम के द्वारा समझाऊंगा, बताऊंगा, उसे अगर आप समझ जाएंगे तो आप भी बाइबल को सही रीति से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो मैं आपको आज बाइबल पढ़ने का सही तरीका बताऊंगा, जिससे आप बाइबल को बहुत ही आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाइबल पढ़ने का सही तरीका के बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बाइबल पढ़ने का सही तरीका जानते हैं। क्योंकि अगर हम बाइबल को एक आम किताब की तरह पढ़ेंगे तो हो सकता है हमें बाइबल की बातें समझ में ना आए। इसलिए हमें बाइबल को सही तरीके से पढ़ने की आवश्यकता ज़रूरत है या होती है। अगर आप बाइबल को सही रीति से पढ़ेंगे तो आप बाइबल को आसानी से समझ पाएंगे। बाइबल कोई आम किताब नहीं है जैसे किसी इंसान ने अपनी सोच समझ से लिखा हो। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षाओं के लिए लाभदायक है। 2 तीमुथियुस 3:16। इसलिए हम बाइबल को अपनी बुद्धि के अनुसार पढ़कर नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की मदद की ज़रूरत होती है, तब हम और आप समझ सकते हैं। स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह हमें सब बातें जो यह यीशु मसीह ने कही हैं विस्तार से सिखाएगा। जैसे कि बाइबल में हम पाते हैं कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण भी कराएगा। यूहन्ना 14 अध्याय में यह बात पाई जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल को समझने की बहुत ही हमें और आपको ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम एक विश्वासी, एक पास्टर्स, एक कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रे बिफोर रीडिंग द बाइबल। अगर आप लोग बाइबल पढ़ते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि बाइबल पढ़ने के बाद आपको कुछ भी सही याद नहीं रहता जो आपने बाइबल में से पढ़ा है। यह इसलिए होता है क्योंकि बाइबल पढ़ने से पहले कुछ बातों को हमें अपने जीवन में लागू करना होता है, जो कि एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग बाइबल को गलत तरीके से पढ़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें बाइबल की बातें समझ में नहीं आती। इसलिए हम अब अच्छे से बाइबल पढ़ने के सही तरीके विषय में स्टेप बाय स्टेप विस्तार से सीख रहे हैं और सीखेंगे। सर्वप्रथम बाइबल को पढ़ने से पहले अर्थात बिफोर रीडिंग द बाइबल हमें क्या करना है। जब भी आप बाइबल को पढ़ने के लिए तैयार हो तब आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि बाइबल पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना करनी है। बगैर प्रार्थना करे आप बाइबल ओपन मत कीजिए, पढ़िए मत। आप पहले प्रार्थना कीजिए, इसके बाद आप बाइबल पढ़िए। क्योंकि जब भी आप प्रार्थना के साथ बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपको बाइबल को समझने के लिए बुद्धि प्रदान करती है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें कि बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल
हमें बताती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा यानी कि बाइबल को पढ़ते हैं तो जो आत्मा है वो हमारी सहायता करती है और हमें सिखाती है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें पवित्र आत्मा की सहायता दे ताकि हम बाइबल को अच्छे से पढ़ सकें, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता भी करती है। इसलिए बाइबल पढ़ने का सही तरीका समझने के लिए यह बात बहुत ज़रूरी है कि पढ़ने से पहले प्रार्थना ज़रूर करें। दूसरी बात, प्रे आफ्टर रीडिंग द बाइबल। जब आपका बाइबल पढ़ना समाप्त हो जाए, इसके बाद भी आप उन सारे वचनों के लिए जिसको आपने बाइबल में से पढ़ा है, उन वचनों के लिए परमेश्वर से आप प्रार्थना करें ताकि जो वचन आपने पढ़े हैं उनको याद रखने में, उनकी गहरी बातों को समझने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। जब भी आप बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो आज हम बाइबल से पढ़े हैं उन बातों को याद रखने में तो हमारी सहायता कर, तब पवित्र आत्मा आपकी सारी बातों को फिर से मनन करने, याद रखने में सहायता करता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना शुरू करें और उसके बाद बाइबल पढ़ना ख़त्म करने के बाद भी फिर से प्रार्थना करें ताकि सारी बातें जो आपने पढ़ी हैं वो आपको याद रह सकें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाइबल को बीच बीच में से ना पढ़ें। डोंट रीड द बाइबल फ्रॉम द मिडिल। जब भी हम बात करते हैं बाइबल को सही तरीके से पढ़ने के विषय में तो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि बाइबल पढ़ने का सही तरीका कौन सा है। वैसे तो सभी को यही लगता है कि जैसे वह बाइबल पढ़ते हैं वही तरीका सही होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक सही और अच्छे तरीके की जिसके माध्यम से हम बाइबल को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, तो वह उन बातों के विषय है जैसे कि हमने बताया कि हमें बीच बीच में से बाइबल को नहीं पढ़ना है। कई बार बहुत से लोग जो हैं बीच बीच में से बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यह एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम बाइबल को समझ नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करते एक सही और अच्छे तरीके की जिसके माध्यम से हम बाइबल को बहुत ही आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें, तो उन बातों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है जिसके विषय बाइबल हमें बताती है। जब हम बाइबल को अच्छी रीति से पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि बाइबल का वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं परंतु हमारे जीवनों में लागू करने के लिए है ताकि हमारे जीवन में बदलाव हो सके। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाइबल पढ़ना कहाँ से शुरू करें। वेयर टू स्टार्ट रीडिंग द बाइबल। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बाइबल को जहाँ मन करता है वहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनको बाइबल पढ़ने का सही तरीका समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप बीच बीच में बाइबल को पढ़ेंगे तो आप बाइबल को सही रीति से नहीं समझ पाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आपको बाइबल की बातें समझ में नहीं आएंगी और आप दुविधा में पड़ जाएंगे। जो मैंने पढ़ा है वह समझ में नहीं आ रहा। इसलिए बाइबल को आप जब भी पढ़ें शुरू से पढ़ें और बाइबल पढ़ने के बाद जब भी आप पढ़ना ख़त्म कर देते हैं अगले दिन उसी जगह से फिर से रीडिंग करें अर्थात पढ़ें। बाइबल की सारी बातें आसानी से आपको समझ में आने लगेंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि जो लोग नए विश्वासी होते हैं यानी कि जिन्होंने अभी अभी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और उस पर विश्वास किया होता है, उनको यह नहीं पता होता कि बाइबल को किस रीति से पढ़ना सही है या गलत है, कहाँ से पढ़ना सही होगा। ऐसे में भी नए विश्वासी अपनी समझ बुद्धि के अनुसार बाइबल को पढ़ना शुरू कर देते हैं और वह कभी पुराने नियम में थोड़ा और कई भी नए नियम में से पढ़ते हैं। इस प्रकार से जोड़ जोड़ कर पढ़ना शुरू करते हैं और ऐसा करने के कारण जो विश्वासी होते हैं उन्हें बाइबल समझ में नहीं आती है। धीरे धीरे बाइबल को पढ़ना बंद कर देते हैं। तो फिर बाइबल को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए? अगर आप एक नए विश्वासी हैं तो आपके लिए बाइबल पढ़ने का सही तरीका यही होगा कि आप पहले नए नियम को पढ़ना शुरू करें और जब आप नए नियम पूरा पढ़ चुके हैं उसके बाद ही आप पुराने नियम को पढ़ें। इससे आपको बाइबल की बातें समझ में आएंगी और जो बातें पुराने नियम में लिखी हैं उन्हें भी आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है और बाइबल को पढ़ने से पहले क्या करना ज़रूरी है, इन सारी बातों की जानकारी मैंने आपको बताई। इसलिए आप ज़रूर इन बातों को अपने जीवन में
अप्लाई करें और अपने जो लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी ये बातें सिखाएं। दोस्तों, अब मैं आपको इस संदेश के अंत में अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, जिससे आपको भी बाइबल पढ़ने का सही तरीका पता चल सके। बाइबल को सिर्फ एक किताब की तरह ना पढ़ें। अगर आप सही रीति से बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो आपको इन बातों पर हमेशा ध्यान देना होगा, जिनके विषय में मैंने इस अध्ययन में आपको बताया है। क्योंकि जब मुझे ये सारी बातें पता नहीं थी, तब मैं भी अपनी मर्ज़ी से बाइबल पढ़ता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ते समय सारी बातों पर ध्यान दिया, तब मैंने बाइबल को अच्छी रीति से समझ पाता हूँ और दूसरों को भी समझा पाता हूँ। इसलिए अब मैं यह विश्वास करता हूँ कि अगर आपने इस संदेश को पूरा सुना है और इसमें बताए गए बिंदुओं पर ध्यान दिया है, तो आप भी बाइबल को सही रीति से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और आप हमें बता सकते हैं कि बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है। आपको यह संदेश कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। और इसके फ़ायदे आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि बाइबल पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, बाइबल पढ़ना कैसा शुरू करें, और बहुत सी बातें। सो खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ़ यू।